थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर प्रभु जी हमारी मदद सहायता करना, तेरा अनुग्रह। आपने जो बोला है, आपका जो वचन कहता है, आपने जो बोलना होगा उसी से बतलाया जाएगा। अनुग्रह देना हमको, आप चाहते हो हम सीखें। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। अगर हम शब्दों की बात करते हैं, अ, बहुत प्रकार के शब्द होते हैं और ये किसी के ऊपर भी पूरे हो सकते हैं। किसी के ऊपर भी पूरे हो सकते हैं, चाहे एक व्यक्ति है, चाहे जानवर है, चाहे वस्तु है, चाहे कोई भी प्राणी है। समझ पा रहे हैं? किसी के ऊपर भी ये शब्द पूरे हो सकते हैं। तो आपके और मेरे जो शब्द हैं, शब्द जो है वो एक बीज के समान है। इस प्रकार से पटरी निकालो, फिल कर दो आप। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं कि एक गन देखी, गन, बंदूक देखी होगी आप लोगों ने। इस प्रकार से एक बंदूक के जब उसका ट्रिगर दबाते हैं, तो झटपट उसमें से गोली निकलती है और वो गोली नुकसान पहुँचाती है। क्या करती है? वो नुकसान पहुँचाती है। अब वो गोली नुकसान पहुँचाती है, चाहे वो दीवार पर मारे, चाहे किसी दरवाजे पर मारे, चाहे किसी व्यक्ति के मारे, चाहे किसी जानवर के मारे। आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ देखी होंगी, बहुत सारे मोमेंट्स देखे होंगे जहाँ पर किसी किसी कुत्ते को गोली मार दी है या किसी शेर को, किसी गीदड़ को, किसी भालू को गोली मार दी है ना? तो ये चीज़ जो होती है, गोली जो है, एक तरीके से आसान शब्दों में समझें, ये धधकती हुई आग के समान निकलती है। इसमें ऐसी पावर होती है जो कई बारी आर-पार हो जाती है। तो ये गोली कुछ भी नहीं है, इस ज़ुबान के आगे। ज़ुबान का शब्द आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ इंडिया से अमेरिका के अंदर आग लगा सकता है। इंडिया से अमेरिका के अंदर किसी भी बंदे की जान ले सकता है। एक शब्द। अब एक मेन चीज़ को पकड़ेंगे, आज बहुत सारे लोग फ्रूटफुल क्यों नहीं हैं? आज बहुत सारे विश्वासी, प्रभु को जानने वाले लोग फ्रूटफुल क्यों नहीं है, फलवंत क्यों नहीं है और मसीह में मजबूत क्यों नहीं है और आशीषित क्यों नहीं है? अब बात आती है, एक विश्वासी जब अपनी ज़ुबान को, अन्य जाति की बात नहीं कर रहे हम, एक विश्वासी जब अपनी ज़ुबान को अन्य जाति के लिए खोलता है तो वो एक बीज बोता है। अगर वो किसी सेवक के लिए खोता है तो एक बीज बोता है। अगर वो अपने लिए खोलता है तो एक बीज बोता है। ज़ुबान का खोलना एक बीज बोने के समान है और 100% खुलेगा और 100% बोया जाएगा। अब प्रभु के वचन में लिखा है, तेरी ज़ुबान में जीवन है। और प्रभु एक बात ये भी कहता है कि जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। आज बहुत सारे विश्वासी, और अगर देखें तो टू द पॉइंट, सेवक भी बहुत सारे एरियो के अंदर फ्रूटफुल नहीं थे। उनकी लाइफ, उनकी स्पिरिचुअल लाइफ, उनकी फिजिकल लाइफ, उनकी उनकी सेवकाइयाँ एक ही जगह पे स्टक थी, रुकी हुई थी, उनके वर्ड्स के कारण। देखो, किस तरीके से काम करता है। सबके लिए अलग-अलग दायरा है, ये बहुत भयानक है। वचन में लिखा है, "तू मेरे दासों पर उँगली मत उठा, उनका पलटा मैं लेता हूँ।" आपके मुँह से निकला हुआ शब्द जब दासों के विषय में बोया जा रहा है, तो वहाँ बहुत खतरनाक पलटा होता है। जब किसी अन्य जाति के विषय में बोया जा रहा है, वहाँ पर उतना खतरनाक नहीं होगा, लेकिन पलटा वहाँ पर भी लिया जाए। बहुत भयानक होता है। लेकिन जब एक व्यक्ति अपने लिए बोलता है, तो वो भी बहुत भयानक है। ये बहुत खतरनाक मोमेंट होते हैं 2। अपने लिए क्यों खतरनाक हैं? क्योंकि हमारा शरीर यीशु की आत्मा का मंदिर है, ठीक है? और सेवक के लिए क्यों खतरनाक है? अगर हम किसी सेवक के लिए बोल रहे हैं, इसीलिए क्योंकि वो परमेश्वर की आँख की पुतली भी है और एक याजक है, नियुक्त किया हुआ, अलग किया गया परमेश्वर की ओर से नाज़ीर है। हालेलुया! तो अगर हम ध्यान से देखते हैं, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में अनफ्रूटफुल हैं। बहुत सारे सेवक, बहुत सारे विश्वासी अपनी लाइफ में, जब मैंने कुछ बहुत सारी वीडियोज़ को यूट्यूब पे देखा और मन में कहीं न कहीं अंदर से आता है। मैं किसी पर उँगली नहीं उठा रहा, लेकिन करेक्शंस की बात है। मतलब जनरली नॉर्मल एक बात बताना चाहता हूँ। एक वीडियो देख रहा था। उस वीडियो के अंदर एक प्रभु के दास के विषय में, जो अच्छे लेवल पे सेवकाई करते हैं, हमारे दिल्ली में करते हैं। उनके विषय में उँगली उठाई जा रही थी कि इनके पास किसी का
मतलब ऐसी कुछ पता नहीं फ़ोन उठाने को लेकर या मिलने को लेकर, 1 दिन में 1 लोग मिलेंगे, 2 लोग 2-3 लोग ऐसे कुछ मिलने को लेकर था। पता नहीं कितने वर्ड्स में थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है लेकिन समझना। और वो यूँ और क्या कहते हैं, इस चीज़ के विषय में उस दूसरे पास्टर ने क्या आंसर दिया, जब उनको पता चला कि दिल्ली वाला पास्टर जो है, भाई अपने लोगों से मतलब मिलने के लिए भी उनको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। वो 1 या 2 दिन 2 मतलब 1 या कुछ-कुछ जने होकर मिलते हैं। तो जो विरोध करने वाला जो सेवक था, वो सेवक इस तरीके से कह रहा है, मैं तो अपनी कलीसिया के अंदर ऐसे कुछ कह रहा था। मतलब पता नहीं वो या कोई और के विषय बता रहा था, कि वो अपनी कलीसिया के अंदर एक व्यक्ति जो सेवक है अपनी कलीसिया के अंदर, जो भी लोग हैं, वो हाथ मिलाना या सबको जय मसीह की करना दरवाजे के पास खड़े होके। अब मेरे मन में एक बात आ रही है, तो ये जो बात बोली जा रही है सेवक के मुँह से, मैं जज नहीं कर रहा लेकिन आत्मा मुझे अंदर ही अंदर बता रहा था कि ये परमेश्वर की ओर से काम नहीं हो रहा था। ये वर्डिंग जो हो रही थी परमेश्वर की ओर से नहीं हो रही थी। एक उदाहरण के तौर पर मेरे मन में आने लगी, अगर इसी सेवक को अगर 50 लोगों की भीड़ में खड़ा कर दिया जाए, तो जो ये बोल रहा है उस बात को पूरी तरीके से पूरी कर देगा। कि सभी विश्वासियों से मिलेगा, सभी को जय मसीह की बोलेगा और सभी को विदा करेगा, चलो जय मसीह की संगति खत्म होगी, सब लोग अपने-अपने घर जाए। जय मसीह दीदी, जय मसीह आंटी, जय मसीह के भाई, जय मसीह अंकल, जय मसीह के बाबू, जय मसीह के बच्चे, सबको जय मसीह की बोलेगा। क्योंकि कम लोग हैं। लेकिन अब इसके आगे 50 के आगे एक ज़ीरो और लगा दिया जाए तो? उसके आगे एक ज़ीरो और लगा दिया जाए तो? आपको पता है 500 लोगों की कलीसिया, 500 लोगों की चर्च, उदाहरण के तौर पर एक चर्च के अंदर 500 लोग हैं। अपराजिता सिस्टर ने प्रचार किया, आराधना की, प्रार्थना की, संगति हुई, खत्म। लेकिन फिर भी चर्च के अंदर लोग 3 घंटे तक रहते हैं, कुछ 4 घंटे तक रहते हैं, कुछ झटपट निकल जाते हैं, कुछ धीरे-धीरे करके जाते हैं, कुछ बातें करते रहते हैं, कुछ काम करते हैं। समझ पा रहे हो? अब पास्टर अपराजिता ने क्या किया, प्रचार किया, तो अपराजिता पास्टर जो है वो गेट पे खड़ी होकर क्या इंतज़ार करती रहेंगी कि सब के सबको मैं जय मसीह की बोलना है मुझे। अरे जब मान लो इनकी अगर कलीसिया 50,000 लोगों की हो गई, तो 50,000 लोगों में अगर 1 सेकंड एक व्यक्ति को दे रही है, तो 50,000 सेकंड पता है कितने घंटे हो जाएँगे? सिर्फ जय मसीह करने में निकल जाएगा इनका। उसमें भी कितने सारे मुद्दों को लेकर ये टेंशन हो सकती थी। अरे यार! ये बंदा बुरा ना माने, अरे इसको जय मसीह की भूल गए, इसको जय मसीह की भूल गए। अरे यार! अरे उनको अरे रुको उसको भी जय मसीह की करके आता हूँ। सोच कर देखो, आज उँगलियाँ उठाना बहुत आसान है, ये करेक्शन की बात है। वर्ड और सेवकों को नहीं पता है कि वो दूसरे सेवकों को उँगली उठाकर वो अपने लिए क्या बोल रहे हैं। वही तो बात है, जूते में पैर नहीं है। उनको लग रहा है कि भाई मैं तो अपनी कलीसिया के अंदर 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, 500 लोग हैं, सभी को जय मसीह की करता हूँ, एक-एक करके गेट पे खड़ा होके सभी को जय मसीह करता हूँ, सभी से मिलता हूँ। लेकिन वही 500 की जगह 5000 हो जाएँगे, तो क्या सबसे मिल लोगे? तुम सबसे मिलोगे, सबकी काउंसलिंग करोगे, तो तुम्हारे 12 वहीं बच जाएँगे। तुम्हारी नींद भी पूरी नहीं हो पाएगी। तुम परिवार को तो तुमने समय दे लिया, खा ली तुमने रोटी, कर लिया तुमने आत्मिक युद्ध, कर ली तुमने पर्सनल प्रार्थना। चले गए अपनी फैमिली को घुमाने, झूला झूलने के लिए। चले गए अपनी वाइफ को घुमाने के लिए, तुम चलो बाहर एक कुल्फ़ी खा के आएँगे। नहीं होगा कुल्फ़ी खाने के लिए भी टाइम जो उसमें 15 मिनट लगते हैं, गली के बाहर। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो प्रभु का वचन कहता है, एक सेवक अपने घर का अच्छा प्रबंधक हो। अब मेन चीज़ क्या है कि उँगली उठाने के बहुत सारे कारण मिल जाते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कई बार दुष्ट को पता है कि ये विश्वास, ये सेवा कैसे फरमाया जाएगा, इसके वर्ड कैसे चेंज होंगे, इसकी टोन कैसे चेंज होगी। और बहुत सारे सेवक इसी वज़ह से फ्रूटफुल नहीं थे। क्योंकि वो दूसरे सेवकों की टाँग खींच रहे हैं, नुक्ताचीनी कर रहे हैं, एक-दूसरे पे के ऊपर उँगली उठा रहे हैं, कोई किसी अन्य भाषा को लेकर उँगली उठा रहा है, कोई किसी की सेवकाई को लेकर उँगली उठा रहा है, कोई किसी के कुछ, कोई किसी की कुछ। अगर मान लो उदाहरण के तौर पर कई बार ऐसी चीज़ भी हुई है, मान लो आशा-अप्रायिता से कोई गलती हो गई है। अब मैंने क्या किया,
मेरे को पता चल गया इन्होंने कोई गलती की है। अब मैंने इनके नाम की वीडियो बना दी। इन्होंने ये देखो इनकी सेवकाई कैसे चलती है और इनकी हरकतें देखो, इनके काम देखो, इनके शब्द देखो कैसे निकलते हैं माइक में से। अब इनको पता चला अरे यार मेरे से मिस्टेक हो गई थी, शायद मेरे को नॉलेज नहीं थी। चलो जानबूझ कर या गलती से होगी। इन्होंने सबके सामने अपनी कलीसिया के सामने माफ़ी माँग ली। या फिर हम ये समझ लेते हैं चलो ये अनजाने में हो गई, इनको इस चीज़ का अनुभव नहीं था या नॉलेज नहीं थी। या मुँह से निकल गया वर्ड। इन्होंने पूरी कलीसिया के सामने सॉरी बोल दिया। अब मैंने क्या किया, मैं इनके पीछे पड़ गया हाथ धो के। अब मैं घूम फिर कर, ना चाहकर भी इनके सरमन्स में कमी निकालना शुरू करूँगा। अब शैतान को पता चल गया कि उसको एक मुद्दा मिल गया है, कि इस बंदे को कैसे भरमाना है, कैसे भटकाना है। सेवकों के पीछे, विश्वासियों को सेवकों के पीछे। विश्वासी अपनी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरों को करेक्ट करने के लिए और दूसरों के अंदर से कमी खोजते-खोजते खुद अपने अंदर एक कमियों का पहाड़ बना लिया है, खुद अपने लिए गड्ढे खोद लिए हैं। वो खुद अपने आप को जाँच और चेक नहीं कर पा रहे हैं। सुबह शकल देखी आईने में लेकिन पता ही नहीं चला कि बाल सेट है या नहीं है और दोपहर तक भी नहीं पता। सुबह शक्ल देखी है, नहीं आज शाम तक। इसी प्रकार से हमने कल रिपेंटेंस किया था लेकिन आज फिर से हम गलतियाँ कर रहे हैं, आज फिर से हम वही गुनाह कर रहे हैं। अपने चेहरे नहीं देख रहे हैं हम। कहीं गुनाह तो नहीं कर दिया हमने कोई किसी दास, किसी सेवक के विषय में। सुबह चेहरा देखकर शाम तक भूल गए। हालेलुया! अब मेन चीज़ है इसको समझने की कोशिश करना, बहुत से विश्वासी और बहुत से सेवकों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे गड्ढे खोद लिए। आप देखो अपराजिता सिस्टर क्या है, दुष्ट आत्मा निकाल रही हैं। अब मोनिका सिस्टर जो है वो दुष्ट आत्मा निकाल रही हैं। निकल जाए यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा। अब अथॉरिटी है इनके पास, निकाल रही हैं, उधेड़ रही हैं उनको। कुछ लोग इनके पीछे पड़ गए। देखो दुष्ट आत्मा निकालते-निकालते दुष्ट आत्मा से कैसे बात कर रही हैं। इनकी कोई प्लानिंग है, ये कलीसिया को ऐसे करनी है। देखो शैतान से क्या कोई बात करता है? देखो उससे पूछ रही हैं, "तू कहाँ से आया है? तू कहाँ से आता है? तू कहाँ जाएगा? तू क्यों परेशान कर रहा है?" अब इसी चीज़ को लेकर मुद्दा बना दिया। भाई अथॉरिटी है, हमारा फर्ज़ है, हमारा अधिकार है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते तब किसी के ऊपर कोई आत्मा आती थी। जब हम किसी बाबा गुरु अम्मा के पास जाते तो वहाँ पर भी वो कई बार बाबा गुरु अम्मा पूछते थे, "तू कौन है? किसने भेजा तुझे? कहाँ से आई है? कौन है तू उसका?" "दादा है।" "दादा हूँ।" "कहाँ से आई है?" "इसकी सासू माँ ने किया है। इसकी सासू माँ ने कोख बंद करने के लिए मुझे भेजा है।" रियलिटी आप समझ सकते हो इस चीज़ को। पूछा जाता है, हकीकत निकलती है। यीशु मसीह ने पूछा, "तेरा नाम क्या है?" उसने कहा सेना, तो यीशु मसीह भी गलत है, यीशु मसीह पे वीडियो बना दो, तुम बाइबल पे ही वीडियो बना दो, पा लिए फिर तुम लोगों ने उद्धार। यीशु मसीह जो काम प्रभु ने कहा जो काम मैंने किए वो तुम भी करोगे वरन उससे बड़े-बड़े काम करोगे। यीशु ने तो एक आत्मा से पूछा कि तू कौन है? उसने कहा सेना। यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर मोनिका और अपराजिता ने दुष्ट आत्माओं से 5 सवाल और कर लिए, तो क्या कोई बड़ी गलती थोड़ी ना कर दी है कि दुष्ट आत्मा से पूछ नहीं सकते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरा राज्य क्या है? तेरा अड्डा कहाँ पर है? तू कहाँ से आई है? तेरे को अवसर इसकी ज़िंदगी में कैसे मिला? कौन-सी गलती इसने की थी? यीशु मसीह ने क्यों बोला था? देख, तू चंगा हो गया है, कृपा अपना करना कहीं तेरे साथ इससे ज़्यादा बुरा ना हो, क्योंकि खुदा को पता है कौन-सी गलती के कारण कौन-सी आत्मा पकड़ लेती है। गूंगे-बहरे करने वाली आत्मा, 38 वर्ष के रोगी को कौन-सी आत्मा ने पकड़ा था? लकवा था वो, लकवे की स्पिरिट होती है, मिर्गी की आत्मा होती है। समझ पा रहे हो? बहुत सारे लोग देखो, शब्दों के विषय में आपने बहुत सारे प्रचार सुने होंगे और जो बता रहा हूँ ये सब कुछ आपको पता है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि हम अपने लिए और दूसरों के लिए कैसे वर्ड्स निकाल रहे हैं मुझसे। क्योंकि बहुत कई बार बहुत सारे लोग बहुत गलत फल काट रहे थे, सच पता होने के बाद भी। करेक्शंस नहीं है, चेंजेस नहीं है, ज़ुबानों पे नियंत्रण नहीं है। कई बार हम लोग तड़क-भड़क जाते थे, हम लोगों से गलतियाँ हो जाती थी, ना चाहकर भी, लेकिन हम करें क्या ऐसा अगर हो भी गया तो?
हालेलुया। बहुत से लोग सेवकों की टाँग खींचते हैं, विश्वासियों की टाँग खींचते हैं। अरे! ज़्यादा प्रचारक बन रही है, ज़्यादा प्रचारक बन रहा है, ज़्यादा पास्टर बन रहा है। 4 दिन के लोग हैं, 5 दिन के लोग हैं, उनके मुँह से जीवन का वचन निकल रहा है। क्या तुम्हें खुदा ने बोला है कि तुम उसके ऊपर उँगली उठाओ, उसकी नुक्ताचीनी करो, उसकी चुगली करो या उसकी बुराई करने के लिए 4 लोगों के बीच में बैठो? खुदा ने नहीं बोला तो तुम दोषी हो। और तुमने ठेका ले रखा है सबके लिए बोलने का। चलो उसने 4 लोगों को वचन सुनाया, तूने कितनों को सुनाया? वो 4 लोगों को व्यभिचार में लेकर नहीं आई है। वो 4 लोगों को व्यभिचार में लेकर नहीं आए हैं। वो 4 लोगों को प्रभु में लेकर आए हैं। 4 लोगों को वचन में लेकर आए हैं। 4 लोगों को वचन में बनाए रख रहे हैं। इस टाइम पे वो लोग रील देखते, लेकिन उनको वचन में बना रखा है। कुछ लोग क्या है, एक बात ध्यान से सुनना, अब जैसे मान लो, अब मैंने बोल दिया अन्य भाषा होती है, अपना सिस्टर कह रही है अन्य भाषा नहीं होती है। ना बोलने वाले को छोड़ा, ना ना मना करने वाले को छोड़ा। दोनों के ऊपर ही वीडियो बना दी। समझ नहीं आ रहा। मेरे को नफ़रत नहीं है किसी चीज़ से, पर लेकिन डर इस बात का है। एक उदाहरण दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मान लो, मैंने कह दिया कि यीशु के नाम का बपतिस्मा भी बिल्कुल ठीक है। अगर कोई यीशु के नाम से हाथ रख के पानी में डुबकी बुड़बुड़ दे रहा है, तो वो बपतिस्मा भी माना जाएगा। लेकिन मान लो अपराजिता सिस्टर को पता नहीं है, नॉलेज नहीं है। अब इन्होंने मेरे ऊपर वीडियो बना दी। देखो इनकी शिक्षा, भले ही खुद को नॉलेज नहीं है, लेकिन उन्होंने वीडियो बना दी। देखो इनकी शिक्षा, ये बोलते हैं यीशु के नाम का बपतिस्मा, कहाँ लिखा है? भले ही खुद ने पढ़ा नहीं है। देखो वचन में लिखा है, जाओ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पकड़ ली एक बार। लेकिन ये यीशु मसीह के मर के जी उठने के बाद, उठा लिए जाने के बाद का इन्होंने अध्याय नहीं पढ़ा, प्रेरितों की पत्री में। कि यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। और इनको यही नहीं पता पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये त्रिएक परमेश्वर भी है हमारा। इनको ये भी नहीं मालूम है कि यीशु ने क्या कहा है, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। और इनको ये भी नहीं मालूम है कि क्या कहते हैं, इनको नॉलेज नहीं है। बस इन्होंने सुन लिया, किससे सुन लिया? मोनिका सिस्टर से सुन लिया। बपतिस्मा एक ही प्रकार का होता है जिसके अंदर ये बोला जाता है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। अब एक बात बताओ, प्रेरितों की पत्री में यीशु के नाम से बपतिस्मा लिखा है। नए नियम के मत्ती की पुस्तक में, यूहन्ना की पुस्तक में या लूका की पुस्तक में अगर हम पढ़ते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिखा है, तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक पुस्तक गलत है। ये गलत हो सकती है? सोच कर देखो। इसका मतलब हम ही गलत थे ना। प्रभु का वचन एक तरफ गलत बता रहा है, एक तरफ सही बता रहा है, तो उसका मतलब बाइबल में कोई कमी है क्या? बाइबल में कोई कमी नहीं है, कमी हमारे दिमाग में थी, कि हमारे दिमाग मत्थे में नहीं बैठ रहा था कि क्या कहते हैं, किसके नाम से बपतिस्मा थे। अरे प्रकाशन समझने की ज़रूरत है भैये, कमी हमारे समझने में थी। हालेलुया! चलो इन्होंने एक मेरे ऊपर वीडियो बना दी कि यीशु के नाम का बपतिस्मा देते हैं। अब ये मेरे पीछे पड़ गए। इन्होंने वीडियो बना-बना के दूसरों को ऐसे भरमा दिया। देखो इस इंसान को देख लो। इस इंसान ने, अपराजिता सिस्टर ने मेरी 2 उँगली देख ली। मेरी वीडियो चल रही थी, अचानक यूट्यूब पे इन्होंने देख ली, मैं 2 उँगली, मैं कुछ बता रहा हूँ, बस मेरी 2 उँगली सामने ही आई थी। ओए! ये तो भाई शैतान के काम कर रहा था। अरे फ़ोटो लो इसकी, देखो इसने, देखो 2 उँगली, देखो इसकी सेवकाई देखो। फ़ोटो, यही फ़ोटो खींच-खाच के, ना इन्होंने पूरी वीडियो सुनी, ना अगला सुना, ना पिछला सुना। इन्होंने 2 उँगली देख ली वीडियो चलती हुई। लपाक खचाक करके इन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया। ले गोल चक्कर सी फ़ोटो-फाटो बना-बनू के ले अपने थंबनेल पे चिपका दी और यहाँ पर शैतान की लगा दी, यहाँ पर किसी सेवक की लगा दी। देखो शैतान के सेवक, कभी कुछ, कभी कुछ। भाई, उनको नहीं पता है कि वो क्या कमा रहे हैं। उन लोगों को नहीं पता है कि कितनी बड़ी गलतियाँ कर रहे हैं। न्याय करने का काम हमारा है।
हमें डीप नॉलेज नहीं है बस, यही तो कलाम कहता है कि मेरी मेरी ज्ञान ना रखने से मेरी प्रजा बँधुआई में जा रही थी। इसी चीज़ के अंदर किसी के बहुत व्यूज़ आ रहे हैं, किसी के बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, किसी के बहुत सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, बहुत कुछ चेंजेज़ हो रहे हैं और बहुतों को लग रहा है कि बहुत सब्सक्राइबर्स, व्यूज़ और लाइक्स की बात, चलो ये बात अलग हटाओ। अच्छे करते हैं उनके भी आते हैं, जो गलत करते हैं उनके भी आते हैं। तो जो नहीं कर रहे ऊट-पटांग बना के छोड़ दिए, शकल दिखा रहे हैं, यहीं बैठे हैं वीड कैमरे के सामने, उनके भी आ जाएँगे। अब मेन चीज़ क्या है कि प्रभु को जानने वाले लोग, क्या रेक्टिफ़ाई करने का अवसर मिल रहा है हमें अपने आप को? सेवकों के ऊपर उँगली उठाने के बहुत से अवसर मिल रहे हैं। अब प्रायतः पास्टर जो हैं, बहुत बड़ी पास्टर बन चुके हैं, मैं इनके पास फ़ोटो खिंचाने के लिए आया हूँ, लोग मेरी वीडियो बना रहे हैं और मैं इनके मेन कैमरे के अंदर आ रहा हूँ। मैंने कहा, "अपराजिता सिस्टर एक फ़ोटो खिंचा दो।" नहीं, 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 इन्होंने बस मना कर दिया, "नहीं, नहीं, फ़ोटो नहीं।" बस, इसी बात का तगड़ा मुद्दा बना दिया, बाप रे बाप! इतना घमंड देखो अपराजिता के अंदर, इनकी फ़ोटो, इनकी उसी वीडियो को निकाल कर बाप रे बाप! जगह-जगह वायरल। देखो इनके अंदर इतना घमंड, एक बंदे से फ़ोटो नहीं खिंचवा सकते। हालेलुया! लेकिन वो लोग, बहुत से लोग नहीं समझ पा रहे हैं। सभी की बुद्धि अलग-अलग है। अब अपराजिता सिस्टर ने क्यों मना किया, किसी रीज़न से मना किया है। अब मैंने अपराजिता सिस्टर के साथ फ़ोटो खिंचवा ली और मैंने लोगों को दिखा दिया। मैं इनके बहुत क्लोज़ हूँ, मैं इनके बहुत जानकार में हूँ, मेरे से प्रार्थना करो, 2-2 हज़ार रुपए लूँगा, ₹200 की तेल की बोतल, ₹300 का साबुन, और क्योंकि देखो मेरी इनके साथ फ़ोटो खींची हुई है, मेरे को जानते हैं, स्माइल दे रहे हैं, हाथ भी हिलाया इन्होंने। मैं जानता हूँ उनको, मेरे साथ में रहती हैं अपराजिता सिस्टर, पास्टर अपराजिता। लेकिन अब सोच कर देखो, लोगों को लग रहा है कि भाई इन्होंने फ़ोटो के लिए मना कर दिया, देख कितना घमंड है इनके अंदर, देखो कितने तेज लोग हैं। आए, प्रचार, आराधना, प्रार्थना की, पैसे बटोर के चल पड़े। और इनको देखो, बेचारे फ़ोटो खिंचाना चाह रहे हैं, ये फ़ोटो भी नहीं खिंचवा रहे हैं। सोच कर देखो। एक उदाहरण के तौर पर मैं एक उदाहरण देना चाह रहा हूँ। कैसे-कैसे वर्ड्स लोगों के सामने आते हैं, बेचारे जो लोग नॉर्मल हैं, जो लोग थोड़ा-सा इतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं, जो सिर्फ़ वचन सुनने, आराधना प्रार्थना करने पर ध्यान देते हैं। जब उनका ध्यान ऐसी वीडियो पे जाता है, बेचारे उनके दिमाग उनके उनके विचारों को गंदा कर देती हैं। जो लोग, मान लो शिव कुमार सिस्टर है, सूची सिस्टर है, जो अपराजिता सिस्टर को सुनती है, अगर इन्होंने ये वाली बात अगर गलत तरीके से देखी और इनको रियलिटी नहीं पता, तो इनको मन में आएगा, यार आज मैंने देखा अपराजिता सिस्टर एक फ़ोटो खिंचवा ली थी, तो क्या चलाया था। सच में कुछ ना कुछ तो बात है। परमेश्वर के सेवकों को ऐसा नहीं होना चाहिए। नम्र और दीन होने चाहिए। उसी टाइम पर हमारी टिप्पणियाँ कितनी मस्त निकलती है। सच्ची बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। हालेलुया! याद है आप लोगों को, मैंने एक वीडियो शेयर किया था, पता नहीं फ़ोटो भी शेयर किया था, मैंने बताया था आपको, हमारे चैनल के नाम से एक किसी ने गूगल पे चालू कर लिया था शायद। गूगल पे चालू कर लिया था और भाई मेरे पास मैसेज आया, ओ भाई खुदा का धन्यवाद, पता नहीं क्या बुद्धि हुई इस बंदे की, उसका मैसेज मेरे पास ही आ गया। मैंने कहा ये मैसेज किसका? ओह! ये तो हमारे चैनल का लोगो लगा रखा है इस बंदे ने। पकड़ो जल्दी से इसको। मैंने स्क्रीनशॉट लिया, उसकी वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डाला, भाई ये कर क्या रहा है तू? मैंने लोगों को बताया, भाई कोई अगर हमारे नाम से कुछ लेने-देनी कर रहा है, कुछ माँगा-मूँगी कर रहा है, तो भाई पहले हमसे कॉन्टैक्ट करे, मैसेज करे, कॉल करे, पूछे, क्लियर करे, जानकारी लें। कहीं हमारे नाम से कोई अपना अकाउंट भरने लग रहा है और झूठ बोल-बोल के हम यहाँ पर ये कर रहे हैं, हम वहाँ पर वो कर रहे हैं, ये चैरिटी करते हैं, इतने की मदद करते हैं। हमारी सेवकाई में वो तुम्हें इतना धन मिलेगा, तुम्हें इतनी आशीष मिलेगी, तुम्हें 20 बच्चे, नौकरी, बिज़नेस मिल जाएगा। बच्चे के लिए 2000 बोने होंगे, बीवी के लिए 5000 बोने होंगे। सोच कर देखो, क्या करा जाए? इसीलिए वर्डिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट है। अवसर बहुत मिलते हैं लोगों को बिगड़ने के। उनको पता भी नहीं चलता कि ये बिगड़ने का अवसर है, लेकिन बेचारे पकड़ में आ जाते थे। मैं किसी पर उँगली नहीं उठा रहा, लेकिन ये करेक्शन की बात है। किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा, लेकिन ये शिक्षा को लेकर बतलाना चाहते हैं। बहुत सारी जगह, बहुत सारे लोग, इन चीज़ों से बहुत से एरिया में गलतियाँ हो गई थी। हालेलुया!
अब ध्यान से सुनना। अब जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि क्या कहते हैं, यीशु मसीह के 3 आगमन है। अब अपराजिता सिस्टर ने सुन लिया 3 आगमन? बस इसी वीडियो को रिकॉर्ड करके इन्होंने बना दिया। झूठी और गलत शिक्षा से बचो, इस चैनल को ताड़ लो, इनके पास कोई मत जोड़ो, इनके पास कोई मत जाओ, कहीं बैंड ना बज जाए। अब मेन चीज़ क्या है? अब क्या पता चलता है कि 3 आगमन कौन से? अब जो लोगों ने सुने हैं उनको तो 3 आगमन पता चल गए हैं, लेकिन अपराजिता सिस्टर ने तो सुना ही नहीं है। पहला आगमन तो यीशु का हो गया है। दूसरा आगमन जब वो कलीसिया को लेने के लिए आएगा। तीसरा आगमन जब वो शैतान को भस्म करने के लिए आएगा। राज्य सोच कर देखो। ओह! 3 आगमन, इस शिक्षा से बचे रहो, इसकी शक्ल देख लो। और बगल में शैतान की फ़ोटो लगा दी, बेचारे को 2 लंबे सींग कर दिए। नीचे लिखे, शैतानी शिक्षा से सावधान। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम्हें ज़्यादा ही अगर विरोध करने का मन कर रहा है, तो एक बार जाओ तो सही। कहाँ जाओ? बजरंग दल में जाओ एक बार प्रचार करने। वो थे कट्टर विरोधी। आरएसएस में जाओ एक बार प्रचार करने, सुसमाचार सुनाने के लिए जाओ। कितने लोगों को तुम बपतिस्मा दे रहे हो? कितने लोगों को तुम प्रभु में लेकर आ रहे हो खुद से सुसमाचार सुना के? कितने लोगों को तुम परमेश्वर के निकट लेकर आए हो? कितनों की तुमने ज़िंदगियाँ बचाई हैं? उस चीज़ पे फ़ोकस करना ज़रूरी है हमारा। अगर इसी चीज़ में लगे रहे तो प्रभु पूछ सकता है कि तुम्हारे फल कहाँ हैं? वेयर इज़ योर फ्रूट्स? कहाँ हैं तुम्हारे फल कहाँ हैं? जो डाली मुझ में रहती है, परंतु फल नहीं लाती, वो काटी और आग में झोंकी जाती है। हालेलुया! मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है बहुत से लोगों को बहुत कुछ। अब मैंने एक और वीडियो देखी, मैं बोलना नहीं चाह रहा कुछ, लेकिन मैं एक शिक्षा की बात बोलना चाह रहा हूँ। प्रभु के एक दास हैं, उन्होंने माउंटेन प्रेयर्स के इस विषय में कुछ शिक्षा दी है। सॉरी, माउंटेन माउंटेन प्रेयर नाम रखा है उनको, आप सभी लोगों को पता है। अपोस्टल अंकुर जी ने वो प्रेयर माउंटेन माउंटेन प्रेयर जो भी है, रखा है। माउंटेन प्रेयर को अगर हम हिंदी में देखते हैं, प्रार्थना का पहाड़, है ना? यही कहते हैं ना शायद इसको, प्रार्थना का पहाड़। और प्रभु के दास ने मैं 100% इस चीज़ को कह सकता हूँ स्पिरिट में आत्मिक तरीके से इसको समझकर। क्योंकि मैंने इस पहाड़ों के विषय में, प्रार्थना के विषय में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बहुत गहराई से इन चीज़ों के विषय में सिखाया है। परमेश्वर के बहुत सारे नबी, बहुत सारे सेवक, बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं जो प्रार्थना पर पहाड़ी पर प्रार्थना करने के लिए गए हैं। जब वो पहाड़ी पर उन्होंने प्रार्थना की, उनके उत्तर बड़े खतरनाक तरीके से मिले हैं। उन्होंने वो सोचकर नाम रखा है प्रेयर माउंटेन, हो सकता है। या फिर ये रखा हो कि पहाड़ी परमेश्वर कहाँ रहता है? बहुत सारे प्रकाशन है, कहने को तो बहुत कुछ मिल जाएगा इसके अंदर। अब आप कोई अगर ये वाली बात सुन रहा होगा तो वो बोलेंगे प्रार्थना का पहाड़ कहाँ है? कहाँ है लिखा बाइबल के अंदर प्रार्थना का पहाड़? बाइबल में तो ये भी नहीं लिखा है कि तुम चिलम पियो। लेकिन आसान शब्दों में हमें प्रकाशन के तौर पर हमें शिक्षा मिलती है कि वो चीज़ हमारी हानि के लिए है। वो चीज़ हमें नहीं पीनी है। वो नशा है। तो प्रकाशन के तौर पर हम समझ सकते हैं ना। बाइबल में तो ये भी लिखा है कि यीशु मसीह ने साफ कह दिया है, यीशु मसीह ने साफ कह दिया है कि मैं अपने आने के बारे में नहीं जानता हूँ, सिर्फ पिता जानता है। अब जिसको अपने आने के बारे में नहीं पता है, फिर हम उसको क्यों माने? ये भी तो एक मुद्दा हो सकता है। लेकिन फिर भी हम मानते हैं यीशु मसीह परमेश्वर है, क्योंकि यीशु बाप की इज़्ज़त कर रहा है, सुप्रीम पावर की रिस्पेक्ट कर रहा है, अपने बाप की इच्छा के अनुसार चलेगा भाई साहब। प्रकाशन की बात है, किसी के भेजे में पड़ती है, किसी के भेजे में नहीं पड़ती, जिसके भेजे में नहीं पड़ती, वो कुछ उल्ट-सुल्ट, कुछ ना कुछ अप एंड डाउन्स हो जाता है, फिर वो गलत शिक्षा फिर लोगों तक पहुँचती है। फिर लोगों के मनों में सेवकों के प्रति कड़वाहट और विरोध और जलन और गलत शिक्षाओं के प्रति एक इमेज बन जाती है। समझ रहे हो सभी लोग? कोई कहते हो कि ये शैतान की शिक्षा है, ये शैतान की ओर से है। भाई गलतियाँ मेरे से भी हुई हैं, लेकिन मैंने सीखा है। मिस्टेक्स मेरे से भी हुई हैं, लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है वो मुझे अंश-अंश करके बदल रहा है। हालेलुया! तो मेन चीज़ क्या है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है देखो ये इस शैतान के एजेंडे के साथ हैं, या फिर कोई कह रहा है ये इन लोगों के साथ है, इनका कनेक्शन उस कंट्री के साथ है।
कोई किसी के बोलने से वो सारे कनेक्शन नहीं हो जाते। हालाँकि कुछ लोगों का हो सकता था, लेकिन भाई गेहूँ के साथ उनको क्यों पीस रहे हो? अगर आपको नहीं नॉलेज है, जब तक नॉलेज नहीं है तो उस चीज़ के ऊपर वीडियो क्यों बना रहे हो? अगर नॉलेज चाहिए तो डायरेक्टली उन लोगों से बात करो, कि क्यों रखा गया है माउंटेन प्रेयर, या क्यों रखा गया उस सेवक ने अपना नाम ऐसे, क्यों रखा है उसने इसके नाम ऐसे, क्यों रखा है? कुछ भी, एनीथिंग। अगर तुम्हें ज़्यादा ही आग है करेक्शन और परफेक्शन की और सही शिक्षा को देने की, तो पहले क्लियरेशन तो करो, जाँच-पड़ताल करो, क्लियर करो, डिटेल लो, पूछो जिस व्यक्ति ने रखा है उससे क्लियर कर लो, कि उसने क्या प्रकाशन सोच के रखा है। अगर खुदावंद ने उसको बोला है कि तू उसका ये नाम रख, तो खुदा के हाथ के नीचे आ गए फिर। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़नी बड़ी बड़ी भयानक बात है। उँगलियाँ तो बहुत जल्दी उठाई जाती हैं, लेकिन आसान नहीं होता मेरी बहन, मेरे भाई। एक उदाहरण देना चाहता हूँ मैं, सीरियसली बता रहा हूँ आप लोगों को। एक बार मैं भी कुछ धोखा खा गया था। एक सिस्टर है, एक पास्टर है। उन पास्टर ने अपने बेटे के लिए एक लड़की को देखना था। वो जो पास्टर है, उनके बेटा भी पास्टर है। ध्यान से सुनना, बहुत लोगों को मालूम होगा। एक पास्टर है, उनका बेटा जो है वो भी पास्टर है। घर में ये 3 जने पास्टर हैं, माँ-बाप और बेटा। तो बेटे की शादी के लिए, मतलब वो पास्टर है जो उसकी शादी के लिए एक लड़की ढूँढनी है। वो किसको ढूँढेंगे? एक विश्वासिनी को ढूँढेंगे या फिर एक सेवक को ढूँढेंगे? लेकिन प्रभु की आत्मा ने उस पास्टर की माँ को आवाज़ दी कि उस लड़की का नाम ये है। मुँह से आवाज़ दी परमेश्वर ने, समझ लो, आत्मा में उसको। और उस प्रभु की दासी ने उस आवाज़ को सुना। हैं? ये नाम तो हमारे चर्च में कोई कुँवारी स्त्री इस तरीके से तो नहीं है। ये है कौन? कहाँ से है? पता चलता है कि वो एक अविश्वासिनी है। वो प्रभु को नहीं जानती है, जितना कि अब जानती है। उसने कोई बपतिस्मा नहीं लिया। वो चर्च भी नहीं शायद आती। वो किसी विश्वासिनी के घर के अंदर रहती है। और उसका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग, सो मेनी थिंग्स, बहुत कुछ चेंज था। देखो, परफेक्ट तो हम मनुष्य में से कोई भी नहीं है। लेकिन जब हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं, कुछ चीज़ें सोचते हैं, तो हम वो सोचते हैं कि ये जो देखा यही हकीकत है। लेकिन नहीं, खुदा ने चाहा है, नहीं, वो विश्वासिनी नहीं है, लेकिन तुझे उसको विश्वासिनी बनाना है। खुदा ने चाहा नहीं, उसने बपतिस्मा नहीं लिया, लेकिन तुझे उसको बपतिस्मा देना है। नहीं, खुदा ने चाहा है कि देख वो तैयार नहीं है, लेकिन तुझे उसको तैयार करना है, लेकिन तेरे घर की बहू वही बनेगी। ये मेरी आज्ञा है। और जो लोग सोच रहे थे ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो परमेश्वर की अगुवाई नहीं हो सकती, हम चौंक गए। बहुत सारे लोग चौंक गए। ये एक शिक्षा है हमारे लिए। सीखा हमने इस चीज़ को। हमारी गलतियाँ थी कि हम तो सोचने लगे, नहीं-नहीं पास्टर जी आपको, नहीं-नहीं, हमने सोचा नहीं-नहीं पास्टर जी शायद हो सकता है कि ये आपकी ये परमेश्वर की तरफ से ना हो, ये ऐसा कैसे हो सकता है? अभी शादी इन चीज़ों को लेकर, और वो तो इस चीज़ के मुझे नहीं लगता एक पास्टर के साथ वो एक ऐसी लड़की जो शायद एक विश्वासिनी के घर में रहती है, लेकिन वो विश्वासिनी नहीं है उस तरीके से। अविश्वासी है, जिसका जो चर्च भी शायद 1-2 बार आई हो, क्या पता वो भी ना आई हो। लेकिन प्रभु ने चाहा है कि तुझे शादी उसी से करनी है। तुझे अपने बेटे की शादी उसी से करनी है। अब उनके मन में बहुत सारी शंकाएँ बजने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत कुछ ऑब्जेक्शंस उठे उनके ऊपर। क्या परमेश्वर ये तेरी आवाज़ है? लोग क्या कहेंगे? लोगों को पता चला तो वो सोचेंगे पास्टर जी आप गलत कर रहे हो। वो तो विश्वासिनी नहीं है, उसने तो बपतिस्मा नहीं लिया, वो तो चर्च भी नहीं आती, वो तो ये नहीं करती, वो तो वो नहीं करती। लेकिन पता चलता है कि खुदा ने ये चाहा है। आज वो उनके घर की बहुत अच्छी बहू है। आज वो घर की ज़िम्मेदारी को निभाने वाली बहू है। आज वो एक अच्छी विश्वासिनी है। आज वो अच्छे लेवल की सेवकाई में आगे बढ़ती जा रही है। समझ पा रहे हो? और उसके लिए बड़ी-बड़ी प्रोफेसीज़ भी हुई हैं। ये खुदा की प्लानिंग है भाई। और जो लोग उँगलियाँ उठा रहे थे वो परमेश्वर का सामना कर सकते। लेकिन एक सही समय आने पर परमेश्वर की दया से परमेश्वर ने अनुग्रह कर दिया और माफ़ी मिल गई। इसीलिए नहीं पता है कि खुदावन ने क्या अगुवाई करी है, किसको क्या बोला है, किस तरीके से बोला है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे, अब शैंकी भाई ने बोल दिया, भाई सुनो,
प्रभु भोज है ना, चलो प्रभु भोज के मैटर नहीं लेंगे हम, खामखा फिर किसी का दिमाग ना घूमो। हम बात करेंगे पवित्र आत्मा के बारे में। भाई पानी के बपतिस्मे के बाद पवित्र आत्मा मिलता है। देखो, शैंकी देखो कैसी शिक्षा दे रहा है। अपराधा सिस्टर कह रही है, देखो कैसी शिक्षा दे रहा है ये बंदा। पानी की बपतिस्मे के बाद पवित्र आत्मा का दान मिलता है। ये बोल रहा है पानी की बपतिस्मे से पहले मिल जाता है। यीशु को तो पानी की डुबकी के बाद पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा था। ये बंदा गलत शिक्षा दे रहा है। बनाओ उसकी फोटो, गोल चक्कर बनाओ। एक और फोटो डाउनलोड करो शैतान की, बगल में लगाने के लिए, और उसकी फोटो के नीचे लिख दो, गलत शिक्षा से सावधान। बड़ा सा कांटा मार के भाई ये। सीरियसली, अगर हम देखें पवित्र आत्मा का दान कैसे मिलता है, दोनों तरीके से दे सकता है प्रभु, मालिक है, वो मर्जी है। किसकी ओर से दिया जाता है? परमेश्वर की तरफ से दिया जाता है। ज्योतियों के पिता की तरफ से दिया जाता है। प्रेरितों की पत्री 11वां अध्याय अगर हम पढ़ते हैं तो हमें साफ पता चलता है। पतरस ने जब प्रचार किया, लिखा है वचन के सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आया। पतरस ने एक स्वप्न देखा जिसके अंदर एक चादर थी, चादर के ऊपर जीव जंतु थे, पशु पक्षी थे। प्रभु ने कहा मार और खा। पतरस कह रहा नहीं, इसमें तो अशुद्ध है। प्रभु ने कहा मार और खा। वो कह रहा नहीं प्रभु अशुद्ध है, मार और खा, अशुद्ध है, मार और खा, अशुद्ध है। अचानक वो चादर ऊपर उठा ली गई। प्रभु ने उसको एक रेवलेशन दिया था, तो किसी को अशुद्ध मत कहे। मतलब वो जीव जंतु कौन थे? वो अन्य जाति थे, क्योंकि थोड़ी देर बाद पतरस के पास बुलावा आने वाला था। परमेश्वर चाहता था कि पतरस उन जीव जंतु को स्वीकार करे, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को स्वीकार करे दान के लिए। वो घिन ना करे, नहीं। बपतिस्मा लिया है जिन्होंने, या जो यहूदी हैं या जो इज़राइली हैं, सिर्फ़ उन्हीं के ऊपर आत्मा उतरेगा, नहीं, अन्य जाति पर भी उतरना चाहिए। ये परमेश्वर की चाह रही है। आपको पता है यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मैं इज़राइल के घराने को छोड़ मैं किसी और के पास नहीं भेजा गया। आगे चलकर अगर हम देखते हैं जब यीशु को अपने ही लोगों ने धिक्कार दिया, तो यीशु पूरे जगत के लिए, और उसने कहा था कि ये सुसमाचार सारे जगत के लिए, क्योंकि सब पाप के रोगी थे। लोग परखे गए। अब सोच कर देखो, पवित्र आत्मा का दान एक इंसान को पानी का बपतिस्मा लेने से पहले भी मिल सकता है, पानी का बपतिस्मा लेने के बाद भी मिल सकता है। 4 दिन के विश्वासी को भी मिल सकता है। पहली बार जो चर्च में है उसको भी आत्मा का दान मिल सकता है। उसको प्रभु अपना शकल दिखा सकता है, उसका प्रभु अभिषेक कर सकता है। ठीक है। 4 दिन के विश्वासी को परमेश्वर एनकाउंटर कर सकता है, जो 4 साल से विश्वास में जो भूखा और प्यासा है उसको शकल नहीं दिखा सकता खुदा, कई बार ऐसा भी होता है। जो बेचारे 4 दिन हुए जिस विश्वासी को चर्च में आए हुए, जिसको कुछ नहीं पता है, वहाँ से बाइबल नहीं पता है, चा से चर्च नहीं पता है, वी से विश्वास ही नहीं पता है। उनके ऊपर आत्मा उतर गया, उनसे यीशु मसीह बात कर रहा है, उनके आत्मिक कान खुल गए, उनकी आत्मिक आँखें खुल गई है। लेकिन जो बेचारे 4 साल, 5-5 साल से हैं, वो बेचारे भूखे और प्यासे हैं। हमको कब दिखेगा? हमको कब बोलेगा प्रभु? ये मर्ज़ी है उसकी। हालेलुया! तो इस ज़ुबान के द्वारा बहुत से लोगों ने अपनी ग्रोथ को रोक लिया है। लोगों को नहीं पता कि कौन किसको परमेश्वर कैसी अगुवाई दे रहा है। हालेलुया! सोचने वाले बहुत कुछ सोच सकते हैं, हमें किसी के सोचने पर हमारे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर अपराजिता ने मेरे ऊपर वीडियो बना भी दी ना, तो मेरी सेवकाई पर, मुझ पर इसका कोई बैड इंप्रेशन नहीं पड़ना चाहिए। मुझे उसी तरीके से बेस्ट वे में काम करना है जिससे मैं करता आ रहा हूँ। अगर मैंने सफाई देने की कोशिश करी, तो रियलिटी में ये घटना घट सकती है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को नोटिस किया है। जब सेवकों के ऊपर उँगलियाँ उठी, बेचारे उनकी कितनी बेइज़्ज़तियाँ हुई। जब सेवकों ने इस बात को आंसर रिप्लाई करने की कोशिश करी, तो उनकी और टाँग पकड़ ली। अब बेचारे वो तो समझाना चाह रहे कि तुम ऐसी हरकतें मत करो, ये काम मत करो। बहुत दुःख होता है इस बात का। क्या करते हैं मसीह विश्वासी लोग आपस में एक-दूसरे के प्रति, इससे अन्य जाति, बस एक छोटा-सा सवाल, चलो मैं कह रहा हूँ कि
आपको ये काम करने का चलो ठीक है, आप करेक्शन कर रहे हो, आप चेंजेस कर रहे हो, आप भेड़ों को बचाना चाहते हो, लेकिन आप एक चीज़ ये सोच कर देखो, आए उस पर जिसके कारण ठोकर लगती है। अगर आपके कारण कोई विश्वासी भटक गया, आपके कारण अगर कोई व्यक्ति प्रभु में आ रहा था, अगर वो चला गया, फिर क्या होगा? कौन लेगा उसका लेखा? कौन देगा उसका लेखा लेखा? आपने वीडियो बना दी, ये पास्टर चोर, डाकू, उचक्का है, ये व्यभिचारी है, ऐसा है, वैसा है। रायता ने वीडियो बना दी, उस वीडियो को कई लोगों ने सुना और जिन लोगों ने सुना, उसमें से कुछ विश्वासियों के घर के थे। मान लो किसी का पति था, वो अपनी पत्नी से कह रहा है, "देख तू इस पास्टर पे विश्वास करती है, देख ये तो देख इसके बारे में, देख इसकी ये वीडियो सुन, देख ये चोर है, ये घमंडी है और ये डाकू है, सोच कर देखो, देख ये लालची है, इस पास्टर को सुन रही है, देख इस पास्टर देख कैसे-कैसी हरकतें कर रहा है। अरे तुम्हारे पास्टर ऐसे ही होते हैं, सही है मैं नहीं करता विश्वास।" खाली ठोकर, एक वीडियो से एक विश्वासिनी बहन के हस्बैंड ने ठोकर खा ली, वो नहीं आ रहे प्रभु में। देखो पास्टर लालची होते हैं, देखो पास्टर अ, कैसे लोगों का मज़ाक बना रहे हैं। देखो पास्टर अ, मतलब अपना घर भर रहे हैं। देखो, 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 सोच कर देखो प्लीज़ अंडरस्टैंडिंग दिस। ये बहुत गहरी चीज़ें हैं और एक वीडियो से कितने लोग ठोकर खा जाते हैं बेचारे। आपने भलाई के लिए बनाई है। अब एक बात बताओ सबका माफ़ करोगे तो प्रभु क्या करेगा? आपको प्रभु ने बोला है तो आप करो। अगर प्रभु ने बोला तो सब चीज़ों की ज़िम्मेदारी वो लेगा, वो इस तरीके से आपको शब्द देगा, इस तरीके से आपकी वीडियो पहुँचाएगा, उस व्यक्ति के पास पहुँचाएगा जहाँ पर प्रभु चाहता है, ताकि कोई ठोकर ना खाए। क्योंकि प्रभु की बुद्धि अगम है, वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा क्या है जो वो नहीं कर सकता? मेन चीज़ ये है कि क्या वो अगुवाई कर रहा है, नहीं कर रहा। हालेलुया! चलो कोई बात आपने शैंकी की पकड़ ली, कोई बात आपने अपराजिता सिस्टर की पकड़ ली, ये प्रचार कर रहे हैं अपनी कलीसिया में खड़े होके कोई इनसे गलती हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इनसे कभी गलती नहीं हो सकती थी। इनकी एक ही गलती को लेकर आप 4 लोगों के बीच में तमाशा कर रहे थे, तो क्या ये बात परमेश्वर की ओर से आप तो दूसरों को और परमेश्वर के वचन में जो नज़दीक थे, जो इस चर्च में आया करते थे, उनको और भटका दिया आपने, फिर क्या फ़ायदा? आप आशीष का कारण बन रहे हो या ठोकर का कारण बन रहे हो? आपकी वीडियोज़ किसी को ब्लेसिंग का कारण बन रही है, आपकी वीडियोज़ किसी को प्रभु में लाने का कारण बन रही है क्या? आपकी वीडियोज़ किसी को प्रभु में मजबूत होने का, किसी के जो टूटे हुए हृदय हैं उनको जोड़ने का, आपकी वीडियोज़ के क्या लोगों को परमेश्वर की तरफ से फिर से उठाने का कारण बन रही है या उनको प्रभु से दूर कर रही है? जिस निगाहों से आप देख रहे हो, अब उसी निगाहों से आप दूसरों को दिखवाना चाह रहे हो, ऐसी वीडियोज़ बना-बना के। आज एक विश्वासी भी सेवकों को बहुत डिफरेंट निगाहों से देखने लगे हैं। हालेलुया! समझ पा रहे हो सभी लोग? तो एक बहुत ज़रूरी है कि कैसे बताएँ हम आप लोगों को? बहुत अवसर मिल सकते हैं आपको, नुक्ताचीनी करने के, सेवकों के और विश्वासियों की टाँग खींचने की, उँगलियाँ उठाने के। मैंने कई वीडियोज़ ऐसी देखी हैं, कई चैनल्स ऐसे देखे हैं जहाँ जिन्होंने बहुत अच्छी-अच्छी शिक्षा दी है एक बार। आगे चलकर वो किस तरीके से उनकी डायरेक्शन चेंज होगी उनको खुद नहीं पता चला। मैं रियलिटी बता रहा हूँ आप लोगों को। इनकी वीडियोज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी, कई बार वो अच्छी शिक्षा देते थे या अच्छी स्टोरीज़ बताते थे, अच्छी वीडियोज़ लाते थे और वचन के अ, अच्छे वचन की स्टोरीज़, कहानियाँ या स्टोरीज़ कहानी नहीं तो मतलब अच्छी गवाहियाँ आती थी या कुछ ना कुछ मतलब सही शिक्षा आती थी या सच में कुछ गहरे ऐसी लोगों की कमियों को पकड़ते थे जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ में चलती थी। कुछ ऐसे सेवकों की कमियों को पकड़ते जो रियलिटी में जहाँ पर चलो हमें जानना चाहिए कि हाँ, भाई ऐसी भी सेवकाइयाँ चलती हैं, इन चीज़ों से हमें सावधानी बरतनी है, ये गलतियाँ हमसे नहीं करनी। कई बार बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे काम किए कि ऐसी चीज़ें सामने लाई गई ताकि उनको एक्सपोज़ किया जाए। लेकिन आगे चलकर वो धीरे-धीरे करके कैसे उनके पैर फिसलते गए, कैसे वो
कैसे बताऊँ मैं आप लोगों को? रियलिटी में। कैसे आगे चलकर उनको पता भी नहीं चला कि उनकी डायरेक्शंस चेंज हो गई। कहाँ धीरे-धीरे करके जहाँ अगर वो गलत सेवक को पकड़ते थे, उनको एक्सपोज़ करते थे, चलो वो चीज़ समझ में आती है कि कोई उनका चारा ना बने, कोई उनका उनके अंडर में ना जाए। लेकिन धीरे-धीरे करके अगर किसी सही विश्वासी से भी कोई अगर चलो बाय चांस गलती हो गई, तो उस गलती को ना समझ के या चलो समझ भी लिया, लेकिन कोई नहीं 1 टाइम हो गया, 2 टाइम हो गया, लेकिन बार-बार उसी व्यक्ति को अगर उस दूसरे व्यक्ति को भी अगर गलत तरीके से देखा जा रहा है, उस व्यक्ति को भी गलत तरीके से इंटरप्रेटेट किया जा रहा है, तो फिर क्या फ़र्क पड़ सकता था एक सेवकाई पर? ऐसे करते-करते फिर हर एक पास्टर्स को, सेवकों को, लोगों को एक गलत चश्मे से फिर देखा जाता था। इसमें बेचारे जो भोले विश्वासी हैं ना, उनसे जज हो जाता था। ये पास्टर नहीं, इसकी मत सुनो, ये लालची है, इसकी मत सुनो, ये घमंडी है, इसकी मत सुनो, अरे ये अपनी कलीसिया को टाइम तलक नहीं देता, इसकी मत सुनो। अरे ये वाला पास्टर जो है, इसने तो अपना घर भरा है, अरे इसकी सुनो, ये वाला पास्टर सही है। और परमेश्वर कई बार चाहता है कि हम उस व्यक्ति के द्वारा कुछ वो बात सीखें ताकि हमारे लाइफ में कुछ चेंजेस आए। एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैंने एक सेवकाई के विषय में देखा। एक एक पास्टर से कोई मिस्टेक हुई थी और वो वायरल हो गया वीडियो। और वो वीडियो जो मिस्टेक थी मैं भी चौंक गया यार क्या चल रहा है थोड़ा इससे कितने लोगों ने ठोकर खाई होगी। मन में था मेरे। लेकिन उस चीज़ को करेक्ट किया गया। आज तक मुझे वो गलती दोबारा उस मिनिस्ट्री के अंदर दिखाई नहीं दी। वो गलती हो गई इसका मतलब ये नहीं कि वो मिनिस्ट्री गलत है। उनकी शिक्षाएँ गलत है। भाई गलती हो गई थी उनसे मिस्टेक्स हो गई। बदलना चाहता है एक इंसान यार। पापी है, पाप जब एक इंसान से पाप हो गया, जब परमेश्वर ने उसको क्षमा कर दिया, हम कौन है उसको छेदने और भेदने वाले कि तू पापी है, तू पापी है। क्यों परमेश्वर के दंड और न्याय को अपने ऊपर लाने के काम करते हैं? और मैं रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत अच्छी सेवकाई चलती है आज उनकी और इतनी गंभीरता में चलते हैं वो, इतनी विश्वास योग्यता में चलते हैं वो और इतने भूखे और प्यासे वचन के और सही शिक्षा को वो दे रहे हैं। मैंने उनके वचन को बहुत गहराई से बहुत सारे एरिया में, बहुत सी चीज़ों में परखा है। समझ पा रहे हो? और बहुत बार मेरे से भी गलतियाँ हुई हैं। कुछ टाइम पहले जब मेरे से भी बहुत सारी मिस्टेक्स हुई, यार ये अच्छा मुझे लग रहा था ये कहीं गलत तो नहीं है? तो मेरे को लगा नहीं यार उस वीडियो को हटा देना चाहिए, थोड़ा मुझे लगता है इस पे काम करने की ज़रूरत है या थोड़ा चेंज करने या चेक करने की ज़रूरत है। नहीं, हटाओ इस वीडियो को। बहुत पुरानी-पुरानी कुछ वीडियोज़ कुछ बहुत पुरानी कुछ वीडियोज़ थी जो मैं नॉर्मल शायद उस टाइम पे पता नहीं प्रीचिंग वैसे करता था नहीं कर शायद क्या पता करता हूँ। अब सोच कर देखो, मेरे को मेरी गलतियाँ पकड़ में आई यार। लोगों तक नहीं जानी चाहिए। भले ही उनको नॉलेज नहीं है, वो सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन नहीं, मेरे को तो पता है नहीं, थोड़ा-सा इसमें ये वर्ड और होता ना, तो और क्लियर हो जाता। अब ये वर्ड नहीं है, तो थोड़ा गलत लग रहा है, थोड़ा चेंज लग रहा है, थोड़ा शिक्षा अलग लग रही है, हटा दो उसको। हालेलुया! तो प्लीज़ क्योंकि अभी तो कुछ नहीं देखा आप लोगों ने और सोशल नेटवर्किंग मीडियाज़ पर। शैतान कितने लोगों को सेवकों के विरोध में खड़ा करने पड़ता है और किस तरीके से उनके विरोध में खड़ा करके आपस में लड़वाने पड़ता है। दुष्ट आपका दिमाग ना घुमाने पाए। जिस चर्च में जाते हो, उस पास्टर से भी कहीं न कहीं गलती हुई है। आपके सामने जो भी ये शेंकी बैठा है, इससे भी गलतियाँ हुई हैं। समझ रहे हो सभी लोग? मैंने स्टार्टिंग में बोला हमारी ज़ुबान क्या है? एक बीज है, लेकिन इसको रियलिटी में देखते हैं ना, हमारे शब्द एक बीज है। ज़ुबान एक गन के समान है, जिससे निकलता है। हम लोग बहुत सारे लोगों से बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमने पूरी बाइबल ही गलत बता दी। हमने उद्धार को ही इनकार कर दिया। हमने यीशु का ही इनकार कर दिया। हमने उद्धार अनंत जीवन के मार्ग को ही पलट के रख दिया।
बपतिस्मे की जात बदल दी, पवित्र आत्मा की हमने सारी की सारी वो जो उनके जो शिक्षाएँ हैं, वो बदल दी। इसका मतलब ये नहीं है, वर्डिंग्स में अप एंड डाउन्स हो जाता है। परफेक्ट नहीं है, कोई माँ के पेट से सीख कर नहीं आया। पौलुस के विषय में पढ़ेंगे ना तो आप भी हैरान हो जाओगे। पौलुस ने भी कुछ शायद ऐसी कुछ बात बोली है, मेरे को पूरी तरीके से याद नहीं है। पौलुस को भी अपनी शिक्षा पर थोड़ा-सा आता मुझे लग रहा है शक हुआ था, लेकिन फिर भी पौलुस ने कुछ चीज़ें लिखी। लेकिन फिर भी ना चाहकर भी प्रभु ने पौलुस को अपनी अगुवाई में चलाया। हालेलुया! शायद पौलुस ने मुंडन भी कराया था। पौलुस और पतरस और उनके बीच में कुछ लड़ाइयाँ भी हुई थी। इसका मतलब ये नहीं कि ये क्या बोलते हैं, ये फेल लोग थे, नहीं, गलतियाँ हुई इन लोगों से भाई। पतरस को देखो, जो इनकार करने वाला इंसान था, वो आगे चलकर सिद्धता में बढ़ता गया। दान पाने के बाद भी ये पूरा सिद्ध नहीं हुआ था। दान पाने के बाद भी इससे गलतियाँ हुई थी। पौलुस और पतरस के विषय में अगर हम पढ़ें तो। प्रेरितों की पत्री में हमें समझ में आता है वहाँ पर कुछ बहसबाजी हुई है इनके बीच में। कुछ गलतियाँ हुई थी इनसे। इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग गलत हैं। भाई गलतियाँ इनसे भी हुई हैं। तो क्या पूरा पवित्र शास्त्र गलत है क्या? पूरा नया नियम गलत है क्या? क्या पतरस का अनुभव गलत है क्या? क्या आगे चलकर जब पतरस सही चलने लगा, क्या वो गलत है क्या? रियलिटी बता रहा हूँ, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देयर इज़ सो मेनी सर्वेंट्स जो इसको बहुत गहराई से नहीं समझ पा रहे हैं। कि अगर किसी व्यक्ति से कोई गलती हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि वो भाई वो पूरा स्ट्रक्चर ही उसने गलत कर दिया। सब चीज़ों में ही वो गलत था। अगर वो व्यक्ति उसको मानता है या उसके उस चीज़ को छोड़कर कुछ अच्छी शिक्षा और देता है, छोड़ दो, मत पड़ो किसी के पीछे। बाय चांस तुमने 4 वीडियो किसी अच्छे सेवक के विषय में और बना दी ना, तो जो बेचारे उसकी भेड़ें थी, कहीं वो भी ना भटक जाएँ। कहीं उनके घरवाले भी ना सोचो कि जिस पास्टर को तू सुनते देख वो कैसा पास्टर है। और तुम उसके पति का, उसके बच्चों का, उसके बेटों का ठोकर का कारण ना बनो। जो अच्छे वाले आने को थे, कहीं वो रूठ के चले ना जाएँ। उन वीडियोज़ के कारण। हालेलुया! तो प्लीज़ बहुत से लोगों की ग्रोथ क्यों रुकती है? जब एक विश्वासी सेवक के विषय में कुछ कहता है, जब एक विश्वासी पास्टर्स के विषय में कुछ कहता है, चाहे पास्टर बीड़ी फूँक रहा है। परमेश्वर आपको अगुवाई कर रहा है तो सीधा पास्टर से जाकर बोल दो, लेकिन उसके विषय में कलीसियाओं को ठोकर ना खिलाओ। समझ पा रहे हो? पास्टर को करेक्ट करने के लिए बोलो। अगर पास्टर नहीं कर रहा है, परमेश्वर आपको अगुवाई करता है, तो आप उस चर्च को छोड़कर किसी अच्छे चर्च में जुड़ सकते हो। और दूसरा, परमेश्वर आपको अगुवाई करता है कि तो आप लोगों को बताओ कि भाई पास्टर जो है व्यभिचार में है, गंदगी में है, आप किसी आत्मिक चर्च का हिस्सा बनो। ये मैं आपको बता रही हूँ, आप किसी को मत आप बताना मत कि मैंने आपको बताया है। लेकिन आप समझ लो, आप समझ जाओ, इसलिए बताई है मैंने आपको। और ये हमारा फर्ज़ है कि किसी को अंधेरे शिक्षा से, गलत चीज़ से, गलत लोगों से हटाना, हमारा फर्ज़ है। ये नहीं कि खुद निकल जाएँ। लेकिन सब कुछ तरीके से अगुवाई पाते हुए, सोच समझ कर, स्टेप बाय स्टेप करते-करते। और हमें अवसर भी देना है। मान लो कोई पास्टर है, वो बीड़ी पीते हुए पकड़ा गया और उसको उसको किसी विश्वासी ने देख लिया। अब वो विश्वासी ने क्या किया, सब कलीसिया को बता दिया। अब हुआ कुछ ऐसा कि उस पास्टर को किसी ने नहीं बोला, पास्टर जी आपने जो बीड़ी पी है ये चीज़ सही नहीं है, परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर किसी ने देख ले तो आपको लोग देकर ठोकर खा सकते हैं। ये नहीं कि हम उनको बोल दें झटपट जाके। नम्रता, दीनता से उनसे बात कर सकते हैं, कुछ शेयर कर सकते हैं। परमेश्वर अगुवाई करते हैं तो। आपके क्या पता कहने से वो पास्टर बीड़ी छोड़ दे और कलीसिया बच जाए। आप क्यों कलीसिया छोड़कर जा रहे हो? उसको सुधरने का अवसर तो दो। जब प्रभु ने पतरस को अवसर दिया, जब प्रभु ने व्यभिचारिणी की स्त्री को अवसर दिया, जब प्रभु ने बीमारों को, लोगों को, दोषियों को अवसर दिया, थोमा को अवसर दिया, कितनों को अवसर मिला। तो हम कौन होते हैं कि एक बार में पूरा रफा-दफा करने वाले। हालेलुया! प्लीज़ छोटी-सी शिक्षा और छोटी-सी बात और, आपके सामने बहुत कुछ आएगा सोशल नेटवर्किंग मीडिया पर, वीडियोज़ में।
प्लीज़ झटपट आप उँगली मत उठाना, झटपट आप कदम मत उठाना, झटपट आप किसी के बारे में मुँह से उँगलियाँ मत मुँह से वर्ड मत निकालना। मैंने नोटिस किया है, मेरे जानने में कुछ लोग हैं, उनसे भी कुछ गलतियाँ होने को थी। मैंने बोला नहीं-नहीं किसी के बारे में मत बोलो, सॉरी बोलो प्रभु को। आपने दुआ कितनी की है उनके लिए, आपको उनकी मिनिस्ट्री के बारे में, उस सेवकाई के बारे में, उस सेवक के बारे में पता चला है। आपने दुआ की है उनके लिए, आपने फास्टिंग की है उनके लिए, जो आप मुझे उनकी बातें बोल-बोल कर बता रहे कि वो ऐसा है। आपको पता है रियलिटी क्या है? भले ही रियलिटी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसको सिखाऊँ कि आप मत करो। आपने सुन लिया बस, आप सावधान हो जाओ बस बाकी बहुत है। आप मुँह से बोल-बोल कर उस दास के ऊपर उँगली मत उठाओ। अगर उस दास ने 4 दिन पहले ही क्षमा माँग ली अपनी उस गलती की, तो प्रभु ने उसको क्षमा कर दिया है और अगर अब आप उस पर उँगली उठा रहे हो, तो उसका मतलब आप एक पवित्र दास पर उँगली उठा रहे हो, दोष लगा रहे हो। प्रभु की तरफ से तो पहले ही क्षमा हो चुका है उसके घुटने टिकाने के द्वारा। लेकिन आप आज भी उसको दोषी समझकर आज भी उसकी नुक्ताचीनी कर रहे हो, तो आप एक अभिषिक्त के ऊपर उँगली उठा रहे हो जो निर्दोष है। क्योंकि उसके पहले ही पाप परमेश्वर ने क्षमा कर दिया उसके माफ़ी माँगने पर। हालेलुया! तो प्लीज़ बहुत सारे अवसर मिलते हैं, सावधानी बरतना और सेवकों के बीच में कभी कंपैरिज़न मत करना। ये पास्टर सामर्थी नहीं है, इसके पास मत जाओ, इससे मत सीखो, इससे चंगाई नहीं मिलती, इससे छुटकारा नहीं मिलता। खुद तो भटक रहे हैं, खुद तो मनुष्य पर विश्वास रख रहे हैं, दूसरों को भी विश्वास मनुष्य पर कर रहे हैं कि इस पास्टर से कुछ नहीं मिला। अगर इंसान चंगाई पाने के बाद नरक जा रहा है, तो क्या फ़ायदा उस चंगाई का? अगर इंसान बीमार होकर भी उस जिसके पास वरदान दान नहीं है पास्टर के पास, वो बंदा अगर सही खरी शिक्षा दे रहा है, अगर उस खरी शिक्षा के द्वारा एक बीमार इंसान जब मर जाता है, अगर उसके लिए स्वर्ग खुल रहा है, तो कौन-सी बुरी बात है? उस चंगाई ना देने वाले पास्टर की प्रार्थना के द्वारा, उस चंगाई ना देने वाले पास्टर के द्वारा अगर एक इंसान सही शिक्षा पाकर बीमार ही मर जाता है, अगर फिर भी उसके लिए स्वर्ग खुल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर चंगाई देने वाले सेवक के द्वारा, अगर एक इंसान चंगाई पा लेता है और फिर खुदा से दूर हो जाता है, तो ये चीज़ उसके लिए कितनी घातक थी। इसीलिए चंगाई, छुटकारे, आशीष और बरकतों के पीछे में नहीं भागना। नहीं मिल रहा तो इस चीज़ के अकॉर्डिंग हमें सेवकों के ऊपर भी उँगली दोष नहीं लगाना है, दोष नहीं लगाना है, किसी के ऊपर उँगली नहीं उठानी है, किसी को कम गलत नहीं ठहराना है, किसी की हमें बुराई भी नहीं करनी है कि वो ऐसा है, वो वैसा है। बहुत अवसर मिलते हैं। मिलते हैं और दोस्त को पता है कि अभी इसकी ब्लेसिंग आने वाली है, देख 1 घंटे पहले ही मैं देख इसकी ब्लेसिंग को रोक दूँगा। बस इसके सामने एक वीडियो ले आऊँ, इसके सामने एक व्यक्ति को ले आऊँ, उसके मुँह से एक पास्टर की बात निकलेगी और ये उस बात पर हूँ, हाँ, ही करेगी और हूँ, हाँ, ही करेगा। देख अभी काम सेट हो जाएगा, इसका अभी ब्लेसिंग रुक जाएगी और मैं खुदा को बोल भी सकूँगा। हालेलुया! समझ रहे सभी लोग इस बात को। अब अवसर पे अवसर हमें मिलते हैं तो सावधानी बरतनी है, वर्डिंग्स का ध्यान रखना है, शब्दों का ध्यान रखना है। हम सभी लोगों को शब्दों की नॉलेज है। चमत्कार को देखकर नमस्कार नहीं करना। और जो भी वीडियोज़ चल रही हैं, झट हर वीडियोज़ पे भरोसा नहीं रखना। समझ रहे हो? हालेलुया! और जो भी सामने हमारे आ रहा है, हर चीज़ के ऊपर झट भरोसा मत करो जब तक खुद आप ना परख लो। कुछ लोग तो इस तरीके से शेयर करते हैं, उनके बैकग्राउंड के म्यूज़िक, उनकी फ़ोटोज़ कुछ इस तरीके से दिखाती है, तो भाई तगड़ा पक्का प्रूफ़ है, ये तो सच बता रहा है, ये पास्टर तो है ही ऐसा। भैया हाथ जोड़ लो। कोशिश करो ये सब चीज़ें ना देखो। आपकी आत्मा में, आपकी ज़िंदगी, आपके आपके अंदर कड़वाहट का बीज पनपने ना पाए, विरोध की आत्मा आने ना पाए, जलन ना आने पाए किसी के प्रति और आपके मन में जो आ गया फिर मुँह से निकल गया फिर तो शैतान को अवसर मिल सकता है। हालेलुया! तो सावधानी बरतनी आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ़ हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपका आदर मान सम्मान हो, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस पल तक भी जो भी बातें आपने हमें सिखाई उस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। शब्दों की चौकसी करे परमेश्वर, कुछ खोने ना पाए। हम दिल से सभी को क्षमा करते तेरे आगे माफ़ी माँगते हैं। मेरे हमारे दंड को दूर करने के लिए धन्यवाद। हमारे पापों को क्षमा करके प्रभु यीशु के लहू से धो के शुद्ध करने के लिए धन्यवाद।
हर एक ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद। जो अच्छा काम आपने शुरू किया उसको पूरा भी आप ही करेंगे। हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो कोई भी विश्वासी और सेवक लोग अगर किसी प्रकार से किसी कमियाँ, बुराइयों में थे प्रभु, तेरे नाम से वो रिहाई को प्राप्त करें, वो आज़ादी को प्राप्त करें। तेरा आत्मा उन सभी से बोले और बातचीत करे। वो शुद्धता में आए, करेक्शंस में आए, चेंजेस में आए प्रभु। एक भी आत्मा भटकने ना पाए, एक भी सेवक भटकने ना पाए। कोई भी विश्वासी, कोई भी सेवक, कोई भी यूट्यूब चैनल, कोई भी फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल, कोई किसी के पाप का, मृत्यु का, व्यभिचार का, ठोकर का, आँसू का, भटकने का, नरक का कारण ना बनने पाए परमेश्वर। आपसे विनती करते हैं। सब एक-दूसरे के लिए आशीष का, आपकी बड़ी महिमा का, आपके राज्य को बढ़ाने का कारण बने। हम आपको धन्यवाद देते हैं। अब तक आपने सभी को सँभाला कि भी सँभालेंगे। जो कोई भी इस घड़ी तक तकलीफ में, प्रॉब्लम्स में, अटैक्स में, परेशानी, बीमारी, तकलीफों में, तेरे नाम से सभी के सारे पाप क्षमा और सभी के पूरे छुटकारे की घोषणा करते हैं। निश्चय आपने सभी के दुखों को उठा लिया, दर्द पीड़ाओं को ले लिया, तेरे कोड़े खाने से, मार खाने से सब चंगे हो जाए। सभी के पाप क्षमा, सभी के सारे बंधन टूट जाए। विश्वास करते हैं, विश्वास की प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाता है, तेरे लोगों को छुटकारे मिलते हैं। बड़ी गवाहियाँ बनाने के लिए धन्यवाद। हर एक आशीष और बरकतों के लिए धन्यवाद। अब तक आपने इन सभी को, हम सभी को सँभालेंगे प्रभु यीशु के नाम से हम माँगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो। अपनी आँखों को बंद कर। प्रभु जी, मैं माँगता हूँ इनके घरों में तेरी शांति की आत्मा काम करे। यहोवा शालोम बनकर कब्ज़ा करे। परमेश्वर, मैं माँगता हूँ परमेश्वर इनकी फैमिली में आपसी मेल-मिलाप की, विश्वास की आत्मा काम करे तेरी ओर से। तेरा अभिषेक इनके रिश्तों को जोड़ दे परमेश्वर। तेरा अभिषेक इनके बंधनों को तोड़ दे खुदावंद यीशु मसीह। तेरे नाम से सब प्रकार की यरीहो की दीवार इनकी ज़िंदगियों से ढा दी जाए, तोड़ दी जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक दुष्ट आत्मा के अटैक, चालें, बंधन, रस्सियाँ, बेड़ियाँ आज जले, टूटे, कटे और नष्ट हो और डिस्कनेक्ट हो उनकी ज़िंदगियों से, उनके बाल-बच्चों से, उनकी फैमिली, उनके परिवारों से। सभी लोग भले चंगे रहें, अच्छी सेहत में रहें प्रभु। रुके हुए काम बने, घटिया भरपूरी बदले, नुकसानों की भरपाई हो, ज़रूरतें पूरी हो और हमेशा भले चंगे रहें यीशु मसीह के नाम से। सब प्रकार का फ़ेवर तेरी इच्छा के अनुसार ये पाएँ और बड़ी गुड न्यूज़ उसको देखें। प्रभु यीशु के नाम से जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, जो पढ़ते हैं उनकी सभी के गुड न्यूज़ आने वाली है। एक भी बच्चा फ़ेल नहीं होगा, हम आपसे माँगते हैं प्रभु। एक भी बच्चा फ़ेल नहीं होगा। धन्यवाद देते हैं अब तक आपने संभाला, आगे भी संभालेंगे। सबके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आएँ, जिनकी शादी नहीं उनको परफेक्ट मैच मिले, घोषणा करते हैं 2026 के अंदर परमेश्वर तू अच्छे परफेक्ट जोड़े से तू खड़ा करेगा। और परमेश्वर जिनके जिनके पास बच्चे की आशीष नहीं है उनको ब्लेस करेगा। हम धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु के नाम से हम माँगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। बेरोज़गारों को रोज़गार मिले, जो नौकरी बिज़नेस करते हैं उनकी अर्निंग तेरे नाम से आज से ग्रोथ हो, ब्लेस हो, बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा सभी को आशीष दे। अब सभी लोग आज़ाद हो, रिहा हो, ब्लेस हो। खुदा सभी को सँभाल के रखे। सभी लोग अपने हाथों को परमेश्वर की तरफ उठाएँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ, प्रभु यीशु मसीह के दोबारा बादलों में आगमन तक पवित्र लोगों के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। प्रभु के पवित्र लोगों के साथ भी। आमीन। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा सभी को आशीष दे। जिस किसी की भी जो कोई भी गवाहियाँ हैं, हाथ वाले बटन पे क्लिक करके आप लोग टू द पॉइंट अपनी गवाहियाँ दे सकते हैं। और जो लोग इस सेवकाई में अपने बीजों को बोना चाहते हैं, खुशी, आनंद और हर्ष के साथ अपने बीजों को बो सकते हैं। बोने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से आप हमारे कॉन्टैक्ट अकाउंट डिटेल्स को लेकर व्हाट्सएप पे आप हमारे अकाउंट डिटेल्स को लेकर अपने बीजों को बो सकते हैं, बिना किसी ज़ोर-ज़बरदस्ती के, बिना किसी फ़ोर्स के, ठीक है? और क्या कहते हैं, आप पहले प्रे कर देना हमारे लिए। और जो लोग इस ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ना चाहते हैं, मीटिंग में जुड़ने के लिए आप लोग जैसा परमेश्वर अगर आपको अगुवाई करता है, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मीटिंग में जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से आप हमारा नंबर लेकर व्हाट्सएप पे आप हमें रिकॉर्डिंग मैसेज सेंड कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा सभी को बहुत आशीष दे, बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे। किसी को भी किसी बली वस्तु की घटी ना हो। सभी को प्रभु ब्लेस करे और सभी लोग बड़ी गवाही के साथ खड़े हों। फिर से मिलते हैं बड़ी गवाही के साथ। एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु